क्या ऐसी बात थी जो बो को इतना डरपोक बनाती है, और ऐसा क्या हुआ कि एंड आते आते वो एक ट्रायल रूम में मिला। जानेंगे हम आज के इस कहानी में। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग बो इज अफ्रेड। फिल्म की शुरुआत में ही हमको पता चलता है कि बो मोना नाम की एक काफी फेमस बिजनेस वुमन का बेटा है, जो बड़े बड़े एम्पायर्स को सेटअप करने में उनकी हेल्प करती है। लेकिन बात करें बो के फादर की, तो वो बचपन से ही अपने फादर के बिना बड़ा हुआ है, क्योंकि बो की मॉम ने उसको बताया था कि जिस रात उन्होंने बो को था उस रात उसके फादर को एक्साइटमेंट के कारण हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। इसी के साथ हमको ये भी पता चलता है कि बो के टीनेज के दौरान उसकी मुलाकात एलन नाम की एक लड़की से होती है, जहां किस करते हुए दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो दोनों यानी रहेंगे जब तक अडल्ट होकर दोबारा नहीं मिलते। अब सीन बदलता है और हम मिलते हैं बो से, जो क्राइम से भरी एक सिटी में काफी चिंतित रहता है। यानी यहाँ पर खून खराबा और मारपीट रोज की आम जिंदगी है। खैर फिलहाल वो अपनी पैकिंग करता है, क्योंकि जल्द ही उसे अपने फादर के डेथ एनिवर्सरी पर पहुंचना है, जिसके लिए बो को फ्लाइट लेनी है, जहाँ पर वो अपनी मॉम से भी मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो अपनी फ्लाइट मिस कर देता है और साथ ही अपना लगेज और कीज भी खो देता है। चोरी ज्यादा दूर से नहीं बल्कि उसके दरवाजे से ही होती है, जिसके बारे में कॉल करके वो अपनी मॉम को सब बताता है, जिसको सुनकर उसकी मॉम उस पर बहुत नाराज होती है। अब कीज भी खो जाने की वजह से बो को अपने घर के बाहर ही सोना पड़ता है। रात में वो कई बार अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम से बात ही नहीं हो पाती। पर फाइनली जब उसकी मॉम से बात होती है, तब उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बो को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो गया, और अभी कुछ समय पहले ही तो उसने अपनी मॉम से बात करी थी। वो अपनी परेशानियों और दुखों से मन ही मन लड़ रहा होता है कि तभी उसके घर में एक इंट्रूडर यानी एक अनजान व्यक्ति घुस आता है, जिसका बिहेवियर काफी वायलेंट होता है और बो के साथ वो मारपीट करता है। अब इतनी चीजें कुछ कम नहीं थी कि फिर से उसका सामना एक पुलिसमैन और साथ ही स्ट्रीट पर एक मर्डरर से होता है। बट लगता है कि किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि इतनी मुसीबतों के बाद भी एक फूड ट्रक वाला आकर उसको टक्कर मार देता है, जिसके बाद सीन बदलता है और बो की आंखें सीधा 2 दिन बाद खुलती है, जहां पर वो देखता है कि एक मैरिड कपल ने उसकी मरहम पट्टी कर दी है, जिनका नाम ग्रेस और रॉजर है, और वो अपनी टीनेज लड़की टोनी के साथ रहते हैं। टोनी का बिहेवियर घर वालों को लेकर काफी अजीब रहता है। वो ठीक से किसी से बात ही नहीं करती है और ना ही किसी भी बात का अच्छे से जवाब देती है। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, इस कपल के घर के बाहर गीव्स नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। ये व्यक्ति ग्रेस और रॉजर के बेटे के साथ बैटलफील्ड में था जब उसकी मौत हुई, और तब से ही इस कपल ने गीव्स को अपने साथ रखा हुआ है। खैर चूंकि अब बो को होश आ गया है, तो वो अपनी मॉम के अटॉर्नी लॉयर कोहेन को कॉल करता है, क्योंकि बो एक जूइश फैमिली से है, इसलिए कोहेन उसको रिचुअल्स को पूरा करने के लिए जल्द से जल्द अपनी मॉम के फ्यूनरल पर पहुंचने के लिए बोलता है, क्योंकि बो के बिना उसकी मॉम का अंतिम संस्कार पॉसिबल ही नहीं है। इवन उसकी मॉम की भी यही लास्ट विश थी कि बो के बिना उसको बरी ना किया जाए। जब ये सारी बातें कपल को पता चलती है, तब रॉजर बो को प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसकी माँ के फ्यूनरल तक लेकर जाएगा। साथ ही वो बो को आराम करने के लिए भी कहता है, क्योंकि अभी उसके घाव भरे नहीं थे। अब जिस दिन बो को निकलना होता है, उसी दिन टोनी उसको कुछ पीने के लिए देती है, लेकिन वो उसको पीने से इनकार कर देता है और गुस्से में आकर टोनी उस ड्रिंक को खुद पी लेती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। क्लियरली ये एक थी, लेकिन ग्रेस ऐसा होते देख लेती है और वो समझती है कि बो ने उसकी बेटी को मार दिया है, क्योंकि वो उस समय उसकी बेटी के पास ही था, इसीलिए वो बो को इसके लिए ब्लेम करती है। खैर मिसअंडरस्टैंडिंग को कौन ही रोक सकता है। अब सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख डरा हुआ बो वहाँ से जंगलों की तरफ भाग निकलता है, लेकिन ग्रेस के कहने पर गिव्स उसका पीछा करने लगता है। मगर इस समय तक बो जंगलों में बहुत दूर जा चुका था, इतना कि वो खुद ही रास्ता भूल गया था। अब उधर जंगलों में ही बो की मुलाकात एक ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप से होती है, जिनका नाम द ऑर्फन ऑफ द फॉरेस्ट होता है, जो पहले तो बो को अपने रिहर्सल में मगर बाद में उसे अपने प्ले में ले लेते हैं। रिहर्सल के दौरान वो खुद को उस प्ले में इमेजिन करने लगता है, जहां वो समझ पाता है कि उसका पूरा जीवन तो अपनी फैमिली को ढूंढने में ही निकल गया। दरअसल एक फ्लड में बो और उसकी फैमिली बिछड़ गई थी, लेकिन प्ले के बाद बो को एक आदमी मिलता है जो उसको बताता है कि उसके फादर को वो जानता है, साथ ही उसके फादर अभी भी जिंदा है। इन्हीं सब बातों के कुछ देर बाद बो का पीछा करते हुए गिव्स भी उसी जगह पहुंच जाता है, और गुस्से से पागल गिव्स अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारता जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे बो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। काफी ट्रैवल करने के बाद फाइनली बो अपनी मॉम के फ्यूनरल में पहुंच ही जाता है, जहाँ सैडली उसको पता चलता है कि उसने फ्यूनरल को मिस कर दिया है। वो काफी दुखी होता है क्योंकि वो अपनी माँ की आखिरी विश तक पूरी नहीं कर पाया। इसी दुख में वो घर के अंदर जाकर आराम करने लगता है।
आंखें खुलने पर वो अपने सामने एक लेडी को देखता है जो उसकी माँ के फ्यूनरल को अटेंड करने में लेट हो गई थी। जहाँ आगे बातचीत करने पर हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एलन है, जिसकी टीनेज में बो से मुलाकात हुई थी। दोनों में बातें आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं। लेकिन इन सब से वो काफी डरा हुआ था क्योंकि इसके दिमाग में बार बार यही बात घूम रही थी कि कहीं उसकी भी मौत उसके फादर की तरह ना हो जाए। लेकिन कुछ ही समय बाद उसको रियलाइज हो जाता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे वो काफी अच्छा महसूस करता है। लेकिन इन सब से वो तो सरवाइव कर जाता है, मगर एलन की बीच में ही मौत हो जाती है और बॉडी ऐसे फ्रीज हो जाती है जैसे उसकी मौत काफी देर पहले हो गई हो। एलन को इस हालत में देखकर वो काफी डर जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, लेकिन तभी उस जगह उसकी मॉम मोना आ जाती है, जिसको देखकर वो एकदम से शॉक्ड रह जाता है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है, जो इंसान मर गया है वो वापस कैसे आ सकता है। इस पर मोना उसको बताती है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी पर नजर रखी हुई थी, मतलब बो की मॉम कभी मरी ही नहीं थी। ये सारा खेल तो उन्होंने बो को अपने पास बुलाने के लिए रचा था। अब रूम में आकर वो बो से शिकायत करती है कि उसने कभी उनको प्यार ही नहीं किया, हमेशा बस अपने फादर के बारे में ही पूछता रहा। साथ ही में वो ये भी बताती है कि जब भी वो उसके फादर के बारे में पूछता था तो उनको काफी बुरा लगता था, क्योंकि वो खुद को अकेला महसूस करती थी। वो भी अपने बच्चे से प्यार चाहती थी। जिसके बाद मोना उसको एटेक में ले जाती है, जिसका सपना वो बचपन से ही देखता आ रहा था। जिस पर मोना बताती है कि ये कोई सपना नहीं, हकीकत है, और जो भी तुमने अपने सपनों में देखा वो तुम्हारी मेमोरीज है। एटेक में जाकर वो अपने जैसे ही एक व्यक्ति को देखता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका ट्विन ब्रदर है। बात इतने पर ही खत्म नहीं होती, उसकी नजर भाई के साथ बैठे उसके फादर पर भी पड़ती है, जो एक इंसान नहीं बल्कि एक अजीब सा जायंट क्रिएचर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बो का पीछा करते हुए गीव्स यहाँ तक पहुँच गया है और घर में घुसते ही गुस्साया गीव्स सामने दिखने वाले मॉन्स्टर जैसे क्रिएचर को मारने के लिए हमला कर देता है। लेकिन उसके सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है। इतना सब अपने सामने होता देख वो डर के मारे एटिक से भाग निकलता है, मगर एक बार फिर से उसका सामना उसकी मॉम मोना से हो जाता है, जो उसे हर बीती बात के लिए ह्यूमिलिएट करती है। जैसे बो ने कभी उसको अपनी मां नहीं माना, हमेशा उसका फायदा उठाया, हमेशा अपने फादर के बारे में ही पूछता रहा। इन सब बातों से चिढ़कर वो अपनी माँ का गला दबा देता है, जिस वजह से मोना का पैर फिसलता है और फिश टैंक में गिरने से उसकी मौत हो जाती है। डिप्रेस्ड वो घर से निकलकर एक मोटर बोट को लेकर एक केव में चला जाता है, जहाँ पर उसको लगता है कि अब वो आजाद है। लेकिन केव में पहुंचकर वो की मोटर बोट बंद हो जाती है। अचानक लाइट जलती है और वो खुद को लोगों से घिरा हुआ पाता है, जहाँ उसके ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है। मोना और कोहेन भी इसमें शामिल है। साथ ही इसमें भी कोहेन बो की मॉम का लॉयर होता है, मगर बो को डिफेंड करने के लिए एक चीप सा लॉयर रहता है। इतना ही नहीं, बो को लगता है जैसे उसको उसी की बोट में ग्लू से चिपका दिया गया है। वो अपनी मॉम से माफी मांग रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसकी जरा भी नहीं सुनती और उसको पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और मोना का लॉयर उसकी बातों को रिपीट करते हुए बताता है कि कैसे बचपन में बो अपने दोस्तों को अपनी मॉम के को टच करने देता था। वो चीख चीख कर सबको बोलता है कि उसके दोस्तों ने उसको फोर्स किया था, उससे जबरदस्ती करी थी, लेकिन कोई उसकी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। गुस्साई भीड़ बो के लॉयर को मार देती है और बो के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो देख पाता है कि कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि सब उसी पर इल्जाम लगा रहे हैं। अब इन सब के कारण फाइनली वो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है और इन्हीं सब बातों को एक्सेप्ट करते करते उसकी नजर बोट के इंजन पर पड़ती है, जो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे बोट और बो दोनों पानी में डूबने लगते हैं। वहीं जब बोट डूब रहा होता है तब हम देखते हैं कि क्राउड धीरे धीरे शांत हो रहा है और भीड़ भी कम होती जा रही है। लेकिन मोना अपने बेटे को दूर जाता देख कंट्रोल खो देती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिस प्रकार से इस सर घुमा देने वाली एंडिंग के साथ हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर एंडिंग को समझने की कोशिश करी जाए तो ये मूवी माँ बेटे के बीच एक रिश्ते को बताती है, जो काफी ज्यादा टॉक्सिक था, इतना कि एक आम व्यक्ति की बुद्धि को नष्ट कर सकता है। कुछ लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं जो पेरेंट्स के द्वारा किए गए अब्यूज को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन हर कोई इससे उभर आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और शायद वो भी उनमें से ही एक था। हम वो को अपनी माँ से फोन पर पहली बार बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हम समझ पाते हैं कि चाहे इनका रिलेशनशिप कैसा ही हो, लेकिन ये प्यार तो नहीं था। कुछ अजीब घटनाओं के चलते, यानी चाबी खो जाना, अलार्म ना सुनाई देना, इन सभी के कारण वो अपनी फ्लाइट मिस कर देता है। लेकिन जब वो ये बात अपनी मॉम को बताता है तो मोना बात को समझने और डील करने की जगह इसे पर्सनल अटैक के रूप में ले लेती है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से बो को ह्यूमिलिएट करती है। इन्हीं सब के कारण वो कभी अपनी मानसिक जेल से बाहर नहीं आ पाया।
क्योंकि उसकी माँ ने कभी उसको बाहर आने ही नहीं दिया और हमेशा उसे कंट्रोल करती रही। इस फिल्म में मेटाफर्स का काफी इस्तेमाल हुआ है, जैसे बो के डैड को मॉन्स्टर के रूप में दिखाया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ बो को जन्म देने के लिए डोनर का काम किया है। इसके अलावा उन्होंने एक भी चीज अपने बेटे के लिए नहीं की, जबकि एंड का ट्रायल कोर्ट बो की बस एक इमेजिनेशन होती है, क्योंकि मन ही मन वो कभी खुद को माफी नहीं कर पाया है और ना ही सच्चे मन से उसकी माँ ने उसको एक्सेप्ट किया है। वेल, इस कहानी के माध्यम से बच्चों की जिंदगी में माँ बाप की अहमियत को बताया गया है। हर बच्चा चाहे वो कैसा भी हो अपने माँ बाप के प्यार के लिए तड़पता है, जिन्हें मिलता है वो खुश नसीब है, और जो रह गए वो खुद को सेल्फ गिल्ट के ट्रायल कोर्ट में धकेल देते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे घुट घुट के मरने लगते हैं। हमारा हर माता पिता से अनुरोध है कि हर बच्चा स्पेशल है और आपकी एक भूल आपके बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकती है। सो विद ऑल दैट सेड, फिलहाल तो बो की कहानी में बस इतना ही, लेकिन हम आपसे फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।